साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में पहला टी20 मैच आप सबने देख ही लिया होगा। उस मैच में ना पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आए मोहम्मद रिजवान। एंड तक खेले, आखिरी ओवर तक, ठीक है, 20वां। सर मोहम्मद रिजवान ने 74 रन्स किए हैं 62 बॉल्स के ऊपर। 5 उन्होंने चौके लगाए हैं, 3 उन्होंने छक्के लगाए हैं। 119 का उनका स्ट्राइक रेट था। अब कहने को तो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन्स गेटर हैं मैच में, पूरे मैच में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है मिलर के 82 के बाद। लेकिन ये इनिंग्स खड़ी कहाँ पर है? ये इनिंग्स कहीं पर भी नहीं खड़ी। वो एक बाप ने ना अपने बेटे को कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं बाप बन चुका था। तो बेटा आगे से ये कहता है कि अब्बा उम्र तो चले मेरी आपकी अब सेम है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, लेकिन आपकी शादी हो चुकी थी, मेरा ब्याह नहीं हुआ, मैं बगैर शादी के कैसे बाप बन जाऊं? ठीक हो गया। तो अब जैसे बगैर शादी के बाप बनने की कोई तुक नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही इस मैच में रिजवान के 74 रन्स की इनिंग्स की कोई तुक नहीं है। वो मैच नहीं जिता सके। रिजवान ने इतना स्लो खेला थ्रू आउट द मैच, इतना स्लो खेला है कि एंड पर भी बाउंड्रीज लगाने के बावजूद 119 का ही स्ट्राइक रेट है बस। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ अब उसका इस इनिंग्स का नुकसान क्या हुआ है। इस इनिंग का नुकसान ये हुआ है कि एक एंड से डेड स्लो बैटिंग रिजवान ने की है और खमियाजा वो जो बाकी आ रहे थे उनको मारना पड़ रहा था और वो आउट होते जा रहे थे क्योंकि दूसरे एंड पे प्रेशर डेवलप होता जा रहा था ना। एक एंड पे ये भाई साहब लगे हुए हैं, सिंगल टोक, सिंगल नहीं, दिल नहीं कर रहा, टोक 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 हैं। मौसम अच्छा होगा तो कुछ छक्का छक्का मारेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, क्राउड में कोई खूबसूरत बाजी बैठी हुई है, उनकी तरफ देखता हूँ, अगर कुछ छक्का छक्का लग जाए। इस एंड से तो नहीं लगेगा, बाउंड्री दूर है, दूसरे एंड से जाकर देखेंगे। इस किस्म की तो जब आप बाउंड्रीज हिट कर रहे हैं ऐसी कंडीशंस के साथ, तो भैया फिर क्या होगा, दूसरे एंड पे प्रेशर ही आएगा ना। अब रिजवान ने जनाब अपनी पहली 11 गेंदों के ऊपर 7 रन बनाए, अपनी पहली 14 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए। पावर प्ले में रिजवान के जो टोटल नंबर ऑफ रन हैं वो हैं 15। 19 गेंदें खेलकर, पहली 11 पे 7, पहली 14 पे 8 और पहली 19 गेंदों के ऊपर 15 रन पावर प्ले में। ठीक है, उसके बाद रिजवान के ना ज़रा स्कोर्स और बॉल सुनते जाएं। 17 21 गेंदों के ऊपर, ठीक है, पर ओवर आपको बता रहा हूँ। 19 25 गेंदों के ऊपर सुनते जाएं। 21 29 गेंदों के ऊपर, ठीक है। 24 31 गेंदों के ऊपर, 27 34 बॉल्स के ऊपर, 28 35 बॉल्स के ऊपर, उसके बाद 32 38 बॉल्स के ऊपर, 34 41 बॉल्स के ऊपर, 36 44 बॉल्स के ऊपर, 46 49 बॉल्स के ऊपर, उसके बाद 61 53 बॉल्स के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा रोकता हूँ। ये मैंने आपको क्या बताया था, 36 44 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। उससे पीछे मैंने आपको क्या बताया था, 34 41 बॉल्स के ऊपर। यहाँ से रिजवान ने क्या किया, रिजवान ने एक छक्का लगाया, उसके बाद रिजवान ने जनाब एक और छक्का लगाया, फिर एक और, एम पाखा को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर रिजवान ने ना 3 छक्के मारे 2 ओवरों में, ठीक है। ये ओवर बनता है जी 16वां और 17वां। इन 2 ओवर्स में रिजवान ने टोटल मिलाकर 3 छक्के मारे और रिजवान का 50 क्रॉस हो गई 61 बॉल्स की, 61 कर गए 53 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद अब आप देखें फिर रिजवान का जनाब 62 55 बॉल्स, ठीक है। उसके बाद रिजवान ने थोड़ा सा फिर जिसे कहते हैं चौके लगाए 3 इसको बार्टमैन को 19वें ओवर में 74 61 बॉल्स के ऊपर। लेकिन बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि फिर चाहिए थे ये बार्टमैन के ओवर ख़त्म होने के बाद आपको 19 चाहिए था 6 गेंदों के ऊपर, इससे पहले आपको 31 चाहिए था 12 गेंदों के ऊपर। आपने मैच थोड़ा सा अपने जिसे कहते हैं हाथ में ये किया था, जब आपने ये आपको चाहिए थे ना 60 24 गेंदों के ऊपर, तो आपने ओवर एक ठीक ठाक एम पाखा का लगाया और उस ओवर में एम पाखा को तकरीबन आपने कोई 15-20 रन ठोक दिए, मोटे मोटे मैं हिसाब लगा रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा ही बल्कि। तो आप सीधा 36 के ऊपर ले आए, 36 के ऊपर आप ले आए, 60 से आप ले आए 36 के ऊपर, यानी कि आपने उसको इतना तगड़ा किस्म का फटा लगाया। ये बनते हैं मोटा, मैं आपको बताऊं, ये बनते हैं जनाब 24 रन। अब इतना बड़ा फट्टा लगाने के बाद आप फिर वहां पर ठुस हो गए।
ये क्रिमिनल निगलेजेंस है ना रिजवान की तरफ से। अब इसके ऊपर आप रिजवान को क्या एज देंगे? मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि रिजवान ने शायद कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी बेस के ऊपर मैं कह दूँ कि नहीं यार कुछ बचत हो जाए। 6 6 12 16 2 18, 18 और 2 20, 21 21 3 वो ये जो आपने एम्पाहा को लगाया ना 24-25 रन का फट्टा, इससे ऑनवर्ड्स आपको मोमेंटम मिल गया था। आप 15 के रन रेट को 12 पर ले आए थे। उसके बाद आपको इसको टारगेट करना चाहिए था। लिंडे को आप नहीं कर सके। लिंडा को रिजवान ने खेली सिर्फ एक गेंद, वो पहली। उसके बाद रिजवान जो है वो दूसरे एंड के ऊपर चला गया और वहाँ पर दूसरे एंड से फिर वो जब नए आए हैं शाहीन और वो उधर वो 3 विकेटें ले गया। इवेंचुअली क्या हुआ कि रिजवान जनाब जितनी मर्जी कोशिश करने के बावजूद वो जिसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसमें क्या बंदा कितना बोले यार। रिजवान को 74 रन्स किए हैं लेकिन बॉल्स खेली हैं 62 यार। 62 बॉल्स कोई और खेलता ना तो यकीन करें कि उसने सेंचुरी या 150 मारा होना था। अब आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं, मिलर ने 82 किए हैं, 40 गेंदें खेली हैं। मिलर ने 62 गेंदें खेली होती तो 82 के हिसाब से अब आप देखो मिलर किधर जाता। मिलर जाता है 130-40 पे, ठीक है, क्योंकि मिलर की 205 का स्ट्राइक रेट है। ये लिंडा उसने 48 किया 24 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 4 छक्के। रिजवान से छक्का नहीं लगता यार, ये तो मैंने देख लिया। रिजवान अब आप देखें 3 उसने छक्के मारे हैं लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं, कोई कुछ नहीं। टोटल 8 बाउंड्रीज मारी हैं। जितनी रिजवान ने बाउंड्रीज मारी हैं उतने मिलर ने छक्के मारे हैं। रिजवान इज़ नॉट T20 मटीरियल यार। ये T20 की तो कम अज़ कम टीम चेंज कर लो यार। रिजवान को रखो टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में। T20 की कोई नई टीम बना लो यार। साइम अयूब को 1 डाउन कर दिया है, फिर रिजवान और बाबर ओपन करने आए हैं। क्या रिजवान और बाबर ओपन करके क्या कर लेंगे? हालत देखिए, साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हैं। ये वो पुरानी पिछली जो सीरीज़ जीते थे इधर, उसकी यादें कोई ताज़ा करने के चक्करों में थे। वो साउथ अफ्रीकन ने कहा कि आओ ना तुम्हें यादें ताज़ा कराते हैं। फिर अच्छा खासा आप ये मैच जीत सकते थे डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको मार पड़ गई थी एंड पे। आप कंटेन कर सकते थे साउथ अफ्रीका को 150 के अराउंड, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मार पड़ गई। ये लिंडा नीचे मार गया आपको 200 के स्ट्राइक रेट से 48 रन। लेकिन कोई नहीं, फिर भी आप ये मैच 11 रन से आ रहे हैं। 183 उन्होंने किया, 172 आप कर गए थे। ये 10-11 रन आपने बीच में कहीं कवर करने थे, आप नहीं कर सके क्योंकि रिजवान एक एंड से स्लो खेल रहा था। तो रिजवान को यार अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर वो T20 में सर्वाइव करना चाहता है, वरना मेरे नज़दीक तो T20 में नए टुल्लर शुल्लर डालो यार। चल वो खेलते खेलते कभी ना कभी तो चल ही जाएंगे ना, कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा। ये रिजवान बाबर इनके बस का रोग नहीं है। वो साइम अयूब की बैटिंग देखी है, 31 की है 14 गेंदों के ऊपर, 7 चौके मारे हैं। पता लग रहा था भाई खेल रहा है अगला कोई। 15 गेंदों के ऊपर 206 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके, बेहतरीन इनिंग्स थी उसकी यार। पावर प्ले में स्कोर ही सारा उसने किया, वरना आपका तो पावर प्ले मेरा ख्याल है 20-30 रन का जाता जिस हिसाब से आप खेल रहे थे। तो रिजवान का कोई हाल नहीं है सीरियसली स्पीकिंग। रिजवान की जो T20 के अंदर बैटिंग है ना वो बहुत फ्लॉप है यार। वो किसी भी एंगल से मार धाड़ वाली क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में आती नहीं है। कोई बंदा ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं ना घुसेड़ सकता। मैं अब आप देखो ना, मैं आपको ना रिजवान के ना इन रीसेंट टाइम स्ट्राइक रेट बताता हूँ। 119 इस मैच में, इससे पिछले में 61, उससे पिछले में 0, उससे पिछले में 106, उससे पिछले में 100, फिर 70.45, फिर 112, 143, 0, 147, 163। अच्छा उसके बाद 25, 104, 132। ये जो 163 और 147 है ना बाय द वे, ये हैं इनके अगेंस्ट आयरलैंड के, दोनों 50s हैं। अच्छा उसके बाद एक न्यूजीलैंड में थोड़ा सा बेहतर है, 90 किया 97 बॉल्स के ऊपर क्राइस्ट चर्च में, वो 142 का एक स्ट्राइक रेट मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 98 एक किया 158 के स्ट्राइक रेट से, वो रावलपिंडी की फट्टा विकेट के ऊपर। तो रिजवान के मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, रिजवान के स्ट्राइक रेट्स को इतने ज़्यादा नहीं है। रिजवान का ओवरऑल उसकी जिसे कहते हैं T20 इंटरनेशनल्स में 125 का स्ट्राइक रेट है यार। T20 क्रिकेट में ओपनर 125 के स्ट्राइक रेट के साथ समझ आती है कुछ? 150 प्लस, 125, ये कुछ स्ट्राइक रेट होना चाहिए ओपनर्स का। तो आई रियली होप कि रिजवान कोई सोचे समझे,
कोई शर्म खा लो यार, किसी और बच्चे को चांस दे दो, शायद कुटोलर चल जाए नया आके। मगर ये दीमके हैं सारी भाई, ये नहीं चांस देने वाले। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।